हुए हैं, उन पर आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप है। और एफआईआर में खुलासा हुआ है आतंकी परवेज का कबूलनामा। जी हां, सिमी के सदस्यों के साथ गुप्त संगठन तैयार हुए, पीएफआई के आदेश पर काम हुआ, मुस्लिमों पर अत्याचार का बदला लेने के मकसद से यह काम हुआ और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों पर हमले की प्लानिंग भी थी। जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में कई दावे हैं और ये जो दावे हैं ये आतंकी परवेज के कबूलनामे के हवाले से लिखे गए हैं। और एफआईआर में खुलासा हुआ है आतंकी परवेज ने कबूल किया है कि सिमी के सदस्यों के साथ पीएफआई को पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ जुड़ गए तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। जरा सोचिए इसके पीछे सोच किस तरह की है। तो पीएफआई के डॉक्यूमेंट में क्या है यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह लिखा हुआ है कि पीएफआई को यह पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ जुड़ जाएं तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। ये एफआईआर में खुलासा हुआ है। इसमें आतंकी परवेज ने कबूल किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक जलालुद्दीन, दूसरे का नाम है परवेज। और एफआईआर में क्या क्या दावे हैं? सिमी के सदस्यों के साथ गुप्त संगठन तैयार हो रहा है। सिमी पहले ही बैन किया हुआ संगठन है, पीएफआई के आदेश पर काम हो रहा है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके पीछे है। मुस्लिमों पर अत्याचार का बदला लेने का मकसद है। जो दावा किया जा रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है उस दावे को आधार बनाकर बदला लेने का प्लान पहले से बना लिया गया है। इस्लाम के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ हमला किया जाए, इस बात की पूरी प्लानिंग की जा रही है। और प्लानिंग सिर्फ 1-2 साल की नहीं है, 2047 तक की एक बड़ी प्लानिंग है। और यह दावा किया जा रहा है कि 10% लोग भी अगर इनके साथ जुड़ गए तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे। और बिहार पुलिस के एडीजी ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। देखिए, अभी उस मामले में हम आपको बता दें कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, पटना पुलिस को हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी सूत्र आगे और भी सच आगे निकल के आएंगे। क्या ऐसी तो ये तस्वीरें भी जरा देखिए। ये जो कुछ दस्तावेज हैं जो बरामद हुए हैं, इन्हीं से कई खुलासे हुए हैं। और पटना आतंकी घटना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्धों के घर से पीएफआई के झंडे भी मिले। एफआईआर में भी पीएफआई का जिक्र है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि इनके पास से पीएफआई के झंडे मिले हैं, यानी कि ये पीएफआई के लिए काम किया करते थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये देखिए, कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। आपत्तिजनक कंटेंट इनमें लिखा हुआ है। आतंकियों की ट्रेनिंग का काम करते थे जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पीएफआई के झंडे बरामद हुए हैं। ये जरा देखिए, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का झंडा है जो बरामद हुआ है। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इसी दफ्तर से प्लानिंग हो रही थी और तैयारी थी 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की। एफआईआर में जिस चीज का जिक्र है वो बहुत ही अहम है और उसमें यह कहा गया है कि 10% मुसलमान भी अगर इनके साथ जुड़ गए, इनके संगठन के साथ जुड़ गए, तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे। जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ हमले की प्लानिंग भी ये लोग कर रहे थे। तो बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर अब गहनता के साथ जांच भी की जा रही है। पटना के दानापुर से इस वक्त की यह जानकारी है कि वहां पर संदिग्धों ने कुछ लोगों के साथ मीटिंग भी की और पिछले 2 महीने से ब्रेन वॉश का काम कर रहे थे। 2 महीने से मीटिंग कर रहे थे ये दोनों आरोपी।
इनके पास से देखिए काफी संख्या में पीएफआई के झंडे बरामद किए गए हैं और पीएफआई पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब पीएफआई ये सफाई भी दे रहा है कि बिहार पुलिस के जो आरोप हैं वो मनगढ़ंत है, फर्जी दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, आतंकी साजिश की मनगढ़ंत कहानी बुनी गई है। लेकिन जिस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके बाद क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इन दोनों का काम युवाओं को अपने संगठन के साथ मिलाना और उनका ब्रेन वॉश करना था। देश विरोधी साजिश का बड़ा खुलासा, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। हाथों में हथकड़ी पहने इन दो आतंकियों को देखिए। पटना में गिरफ्तार ये दो आतंकी वो हैं जो देश विरोधी साजिश के एक बड़े खेल का हिस्सा थे। इन आतंकियों की प्लानिंग क्या थी और कितनी बड़ी थी, ये जब आप जानेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे। इन दोनों आतंकियों को पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आतंकियों को पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई, वो एफआईआर नफरत की पूरी कहानी बयां कर रही है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि ये दोनों आतंकी एक बड़ी साजिश रच रहे थे। इनका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। इतना ही नहीं, इसके लिए इन्होंने बाकायदा विजन डॉक्यूमेंट भी बना रखा है। इसके अलावा ये शारीरिक शिक्षा के नाम पर युवाओं को अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग देने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे थे। इन आतंकियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों से फंडिंग की जा रही थी। ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग बुलाए जाते थे। गिरफ्तार आतंकियों में एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, और दूसरे का नाम अतहर परवेज है, जो सिमी का पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का सगा भाई है। इन आतंकियों की प्लानिंग कितनी खतरनाक थी, ये इस एफआईआर में साफ साफ लिखा है। एफआईआर के मुताबिक परवेज ने पुलिस पूछताछ में कई कबूलनामे किए, जिसने और बड़ी खतरनाक साजिश का खुलासा किया। परवेज ने कबूला कि पीएफआई के कहने पर वो सिमी के पूर्व सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठन तैयार कर रहा था। इस संगठन का मकसद भारत में मुसलमानों पर अत्याचार का बदला लेना था। इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म पर बयानबाजी करने वालों पर हमला करना भी इस संगठन का मकसद था। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। आतंकियों के पास से बरामद डॉक्यूमेंट में भी कई बड़ी बातें लिखी गई थी। इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि पीएफआई को पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ जुड़ जाए तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। अपने इस टारगेट के लिए इन्हें कई अरब देशों से भी फंडिंग मिलने का जिक्र है। वहीं इन लोगों ने युवाओं को भड़काने के लिए नूपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए बयान का सहारा लेकर फुलवारी शरीफ में पर्चे भी बांटे। मोहम्मद अतहर और जो मोहम्मद जलालुद्दीन हैं, उनके घर पर जब छापेमारी की गई तो ये जो झंडे हैं जो प्रतिबंधित हैं हमारे देश में, ये झंडे बड़ी तादाद में वहां से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बहुत सारे अहम तो ये रिपोर्ट हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे। पटना से इस वक्त हमारे साथ नवदीप जुड़े हुए हैं, साथ ही राजू राज भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। पहले नवदीप आपके पास आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है, जो सबूत अब तक मिले हैं, जो साक्ष्य अब तक हाथ लगे हैं, किन किन चीजों का खुलासा हो रहा है? देखिए, साक्ष्य के तौर पे जो सबसे बड़ा चीज़ है कि पीआईएफ जो मतलब कि संगठन है उसका झंडे हैं, साथ साथ एसडीपीआई है, उसके भी सबूत कुछ मिले हैं। कई सबसे अहम बात देखिए यह है कि जो 2047 का एक एजेंडा फिक्स है, किस तरीके से देश को, भारत को इस्लामिक स्टेट के बहाने लोगों को, जो बच्चे हैं जो उनको बरगलाने की योजना बना जा रही थी। सबसे एक और अहम बात है कि ठीक
एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 12 जुलाई को बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह में उनका आना है और 11 तारीख की इस तरह की जो घटना सामने आता है, खुलासा होता है, गिरफ्तारी की जाती है। और जहां से गिरफ्तारियां हुई है उसमें पटना पुलिस यह भी बता रही है कि 6 जुलाई और 7 जुलाई को बड़े पैमाने पे वहां एक मीटिंग हुई है, ट्रेनिंग हुआ है, जिसमें शारीरिक दक्षता के साथ साथ कह लीजिए गोली, बम बारूद, शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पटना पुलिस यह भी जानकारी दे रही है कि जो ट्रेनिंग है वो बड़े पैमाने पर दी जा रही है। आज से नहीं, कई महीनों से, सालों से एक तरीके से ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। चूंकि जो जानकारी दी गई है पटना पुलिस द्वारा कि यहाँ से कई लोग, माने भारी पैमाने पर लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। बिहार ही के नहीं बल्कि बाहर के भी जो लोग हैं उसको भी ट्रेनिंग दी गई है। तो एक तरीके से जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट कोचिंग के नाम पर, एक संस्थान के नाम पर, उसके पीछे किस तरीके से देश से विरोधी जो काम हो रहा है वो एक तरीके से सामने मामला आया है। और ठीक एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है तो जिस तरीके से 2013 में जो हुंकार रैली हुई थी और उस समय जो गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुए थे, तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार पुलिस की जो नाकामी है तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के एक दिन पहले यदि यही बिहार पुलिस है वो 2 शख्स को गिरफ्तार करता है, और वो भी जो सिमी के जो बेल भरने वाले लोग हैं, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सफलता है। लेकिन सफलता कब है? जब प्रधानमंत्री। इस वक्त राजू राज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह की एफआईआर है और एफआईआर में जिन बिंदुओं का जिक्र है, कहा यह जा रहा है कि अगर 10% लोग इनके साथ मिल जाएं तो देश के हिंदुओं को ये घुटने पर ले आएंगे। इनकी मंशा 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की है और इसके बाद पीएफआई ये सफाई भी दे रहा है कि कहानी मनगढ़ंत है। देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाली बात है जो दस्तावेज बरामद हुए हैं और जो कबूलनामा है, निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं एजेंसियों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी, यानी इसके पीछे सिर्फ पीएफआई नहीं, अलग अलग संगठन है। हमने देखा था राम, जब पिछले साल उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण को लेकर जब उत्तर प्रदेश पुलिस खुलासा कर रही थी तो उन्होंने ये बताया था कि धर्मांतरण कराने के पीछे उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि किसी भी तरह से जो हिंदू और मुस्लिमों की शादी कराया जाए, उसके पीछे जो जनसंख्या है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनके पास लगातार फंडिंग विदेशों से आती थी। यहां भी हमने देखा कि किस तरीके से 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का जो एजेंडा चल रहा था, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उन्हें सोचने की जरूरत है कि इनके मंसूबे क्या थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फुलवारी शरीफ में ये मीटिंग आज से नहीं, लगभग 2 साल पहले से चल रही थी और वहां पर अहमद प्लेस जो जगह है वहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परवेज अतहर और मोहम्मद जलाउद्दीन। मोहम्मद जलाउद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम था और देखिए उद्देश्य क्या था कि जो भी सिमी जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में बैन किया गया था और उसके बाद जो इस संगठन के लोग थे उसे कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे वो वीडियो, नुपुर शर्मा का वीडियो दिखाकर लोगों को, जो युवा है, मुस्लिम युवा, उन्हें कैसे भड़काया जा सकता है। और जो बयान है, जो बयान की कॉपी मिली है उसमें ये बताया गया है कि कैसे जो युवा है 2010% युवा पीएफआई के साथ जुड़ जाए या पीएफआई जैसे संगठन से जुड़े तो कैसे जो बहुसंख्यक हैं हिंदुओं को घुटने पर लाया जा सकता है। तो पूरी प्लानिंग और योजना है। अब चूंकि पीएफआई का भी बयान है, पीएफआई का कहना है कि मनगढ़ंत है, कोई वो इस तरह के दस्तावेज नहीं उनके तरह से पब्लिश किए गया और ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी राजू मॉडस ऑपरेंडी इस तरह का की सामने आती रही है कि संगठन जो बैन होते हैं वो संगठन तो बैन हो गए, लेकिन जो स्लीपर सेल हैं वो लगभग वही रहते हैं, नाम बदल जाते हैं और नए नाम के साथ काम उनका वही रहता है। बिल्कुल नाम है, बिल्कुल राम, ऐसा मॉडस लगातार चल रहा है और ये आज से नहीं है, काफी पुराना है। हमने धर्मांतरण के मसले पे देखा कि पुराने लोग हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, वहां पे जाके इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हमने अभी उदयपुर की घटना देखी, उसमें भी स्लीपर सेल का नाम आया। हमने कश्मीर में देखा कि कैसे स्लीपर सेल आतंकियों की मदद करते हैं। तो एक जो संगठन को बैन किया जाता है सरकार की तरफ से, उन संगठन के लोग काम करते हैं और बिल्कुल एक्टिव भूमिका निभाते हैं। इसलिए लगातार इस
इस बात की चर्चा होती रहती है एजेंसियों के द्वारा कि स्लीपर सेल पर कैसे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि स्लीपर सेल को आप हमारे और आपके बीच रहते हैं और वो इस तरह की हरकत करते हैं। इस मामले में भी देखिए जो जलालुद्दीन है वो झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे काम कर रहा था और उसके बाद जब वो उस पद को छोड़ता है तो बिहार पटना में आकर कैसे युवाओं को ट्रेनिंग देता है आतंकी गतिविधियों को अंजाम पहुंचाने के लिए, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो जरूरत है ऐसे स्लीपर सेल को पहचानने के लिए। एजेंसियों के पास तमाम ऐसे स्लीपर, चुनौती यही होती है कि ऐसे स्लीपर सेल का उनके पास कोई विशेष डाटा नहीं होता है जिसकी वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल, लेकिन जहांगीरपुरी की घटना की हम बात करेंगे। मामले को लेकर जितने दस्तावेज, जितने साक्ष्य सामने आए हैं, उसको लेकर आगे एक गहन जांच की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी साजिश अगर रची जा रही थी तो इसके पीछे कौन कौन है और आगे अब कैसे उनको गिरफ्तार। जानिए कि इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग थी, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। ये जो दो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, पटना के दानापुर में संदिग्धों की मीटिंग होती है। कुछ अंदर की खबर भी आप जानिए। 2 महीने से ये दोनों आरोपी मीटिंग कर रहे थे और लगातार बैठकें चल रही थी। अहमद पैलेस से संदिग्ध सामान भी जब्त किया गया है। हिंदी में 25 और उर्दू में 30 संदिग्ध पर्चे मिले हैं। लाल, हरे, सफेद रंग के कुल मिलाकर 49 झंडे मिले। संसद में अब तानाशाह, निकम्मी और बैरी सरकार, करप्ट, शकुनी, जयचंद बोलना मना है। असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट जारी। कांग्रेस ने पूछा आगे क्या विश्वगुरु। पटना में 2 आतंकी गिरफ्तार। 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का था नापाक मंसूबा। पीएफआई का आरोपों से इनकार। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के वायरल वीडियो से हिंदू संगठन नाराज। महंत राजू दास की धमकी, अगर मॉल में नमाज पढ़ी तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। महाराष्ट्र में 5 रुपए लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल। शिंदे सरकार ने घटाया वैट। डीजल भी 3 रुपए सस्ता। जनसंख्या पर मोहन भागवत के बयान पर बरसे ओवैसी। कहा संघ चाहता है देश में एक संस्कृति, लेकिन हिंदुत्व और भारतीयता नहीं है एक। श्रीलंका में संसद पर जनता की चढ़ाई के डर से सेना ने सड़कों पर उतारे टैंक। फरार राष्ट्रपति गोटाबाया के मालदीव से सऊदी अरब भागने की खबर। साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। नॉट इन अ लीस्ट बिट। इस वीडियो में आदिल चिश्ती यही नहीं रुके, उन्होंने नुपुर शर्मा की आड़ में हिंदू देवी देवताओं पर जमकर आपत्तिजनक बयान दिए। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना। आदिल चिश्ती के इन बयानों पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। ये कौन सा तरीका है? मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं, यदि आप वास्तव में गंभीर हैं हिंदुओं की आस्थाओं के सम्मान के प्रति, उनके जान माल की सुरक्षा के प्रति, तो अजमेर की दरगाह शरीफ के इन सब चिश्तियों